हे गाइस, मेरा नाम है मैक्स। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान प्रिंसेस मियाओ मियाओ के लिए तियानजिन फ्लावर लेने के लिए जाता है, मगर तभी उसके सामने एक फोर हैंड वुल्फ डीमन एक लड़की को जान से मार रहा होता है। वो देख करके किन्नान उन दोनों के बीच में आ जाता है और उस लड़की को उस फोर हैंड जाइंट वुल्फ डीमन से बचा लेता है। अब आगे इस एपिसोड में शैन और जुआन वो दोनों नदी के किनारे बैठ करके फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी शैन जुआन से कहता है कि मुझे लगता है कि एल्डर तियान वू युआन पवेलियन के बारे में यहाँ पे लंबी लंबी छोड़ रहे थे। तभी जुआन कहता है कि शैन, एल्डर तियान जो तुमसे कह रहे थे वो सही कह रहे थे, क्योंकि मैंने अपने सीनियर ब्रदर से ये सुना है कि वू युआन पवेलियन अपर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पवेलियन है और वो मिस्ट्री से भरा पड़ा हुआ है। और अगर हम लोग वहाँ जाकर के कल्टीवेट करते हैं तो वहाँ के ट्रू एसेंस हमारी कल्टीवेशन को बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि 100 साल पहले पर वर्ल्ड में वो युआन पवेलियन के पास में ही एक डिमोनिक सेक्ट हुआ करता था, क्योंकि इवल मेथड को कल्टीवेट करता था और उसे प्रमोट भी करता था। उस डिमोनिक सेक्ट को ख़त्म करने के लिए कई सारे लोअर और अपर वर्ल्ड के सेक्स ने कोशिश की थी उसे डिस्ट्रॉय करने की, मगर कोई भी उनकी पावर के सामने टिक नहीं पा रहा था। मगर एक दिन वो डिमोनिक सेक्ट सीधा वो युआन पवेलियन के कल्टीवेटर्स को चैलेंज कर दिया और वो युआन पवेलियन के कल्टीवेटर्स ने शायद उसे कहीं गायब कर दिया या कैद करके अपने पास रख लिया है। इसके बारे में किसी को भी आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो युआन पवेलियन कितना ज्यादा पावरफुल है। और मैं तुम्हें बता दूं, वो युआन पवेलियन में सिर्फ 3 साल में पूरे वर्ल्ड से 16 डिसेबल ही अंदर जा सकते हैं। तभी जुआन शेन से कहता है कि वो युआन पवेलियन में जब हम अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि हम सबका कंपटीशन वहां पे रखा जाए, या तो हम 16 लोगों की आपस में फाइट हो या तो हम लोग वो युआन पवेलियन के डिसेबल से फाइट करें, और जो डिसेबल लास्ट तक टिका रहेगा वही वो युआन पवेलियन की मिस्ट्री को समझ पाएगा। ये सारी बातें सुन करके शैन जुआन से कहता है कि भाई, रास्ते में मैंने ना बहुत सारे तोफू खा लिए हैं, तो बेहतर ये हुआ कि मैं फिलहाल के लिए सो जाऊं और मुझे तो सिर्फ वो युआन पवेलियन में जा करके जियान तियान रेलम पे ब्रेक थ्रू करना है। मेरा तो बस यही एम है, मैं वहाँ पे जा करके किसी से भी फाइट वाइट नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर के जुआन हंसने लगता है और वहाँ पे अपनी फिशिंग पे ध्यान देने लगता है। और इधर किन्नान उस वुल्फ डीमन से उस लड़की को बचा लेता है और जब वो चारों तरफ देखता है तो कहता है कि फाइनली ने प्रिंसेस मियाओ मियाओ का दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारे तियानजिन फ्लावर पड़े हुए हैं और मुझे यहाँ सिर्फ 1000 पीसेस को लेके जाना है। और तभी वो छोटी सी लड़की किन्नान से कहती है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा ली। अब मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तभी किन्नान अपना नाम बताता है कि मेरा नाम किन्नान है। और तभी वो छोटी सी लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या नाम है? तभी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम जूनर है। तभी किन्नान जूनर से कहता है कि मुझे यहाँ से सिर्फ तियानजिन फ्लावर के 1000 पीसेस चाहिए, बाकी तुम रख सकती हो। जूनर कहती है कि ब्रदर किन्नान, आप प्लीज सारे के सारे तियानजिन फ्लावर को रख सकते हैं, आपने मेरी जान बचाई थी, मुझे नहीं चाहिए। तभी किन्नान कहता है कि इसमें से सिर्फ 1000 पीसेस चाहिए, बाकी तुम रख लो। और तभी बाहर से कई सारी लड़कियों की आवाज आने लगती है और तभी वहाँ पे 7 वुमेन सेक्ट की 3 डिसाइबल आ जाती हैं और वो कहती हैं कि जूनर, तुम ठीक तो हो ना? तभी जूनर भागते हुए उन लोग के पास जाती है और कहती है, सिस्टर मैं ठीक हूँ। तभी सारी वो लड़कियां कहती हैं किन्नान को देख के, आखिर तुम कौन हो? तभी जूनर बताती है कि सिस्टर यांग यू, इसने ही मेरी यहाँ पे जान बचाई थी उस 4 हैंड डीमन वुल्फ से और इनका नाम किन्नान है। अभी यांग यू किन्नान से कहती है, ये कैसा कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे जैसे ही वो डीमन वुल्फ था और तुम सडन अपीयर हो गए और यहाँ पे जूनर की जान बचा ली। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पे मेरी बहन को चारा बना करके यहाँ पे रखे हुए सारे तियानजिन फ्लावर को अकेली हड़पना चाहते थे? ये कह करके वो सब की सब किन्नान के ऊपर भड़क रही होती हैं, मगर जूनर उन लोग को समझा रही होती है कि सिस्टर ऐसा नहीं है और किन्नान ने मेरी जान बचाई, आप गलत समझ रही हैं। तभी किन्नान काफ़ी तीखा जवाब देता है उन लोग को और कहता है कि मुझे तो यहाँ पे तुम लोग की नीयत पे शक हो रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पे अपनी छोटी बहन जूनर को अकेले इस केव में भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग जानती थी कि 4 हैंड डीमन वुल्फ है जो कि अभी 3 स्टेज ऑफ जियान तियान रेलम पे है। तो तुम लोग जानती थी कि जूनर ये छोटी सी बच्ची उस डीमन वुल्फ का मुकाबला नहीं कर सकती थी और तुम लोग चाहती थी कि जूनर से फाइट करते करते वो वुल्फ डीमन थक जाए और पीछे से आकर के तुम लोग उसके ऊपर अटैक करके यहाँ पे रखे हुए सारे जियान तिन फ्लावर को
हासिल कर सको। तभी किन्नान जूनर से कहता है कि जूनर, तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं और तुम इनकी बात आंखें बंद करके मत माना करो, वरना ये लोग एक ना एक दिन तुम्हें जान से मरवा देंगी। ये बात सुनकर के जूनर वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है, वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है। तभी किन्नान जूनर से कहता है कि जूनर, आइंदा से कोई भी फैसला अगर तुम लेना तो उसके बारे में 10 बार सोचना कि तुम जिससे फाइट करने जा रही हो उसकी कल्टीवेशन क्या है। और ये बात सुन करके यांग जू किन्नान के ऊपर भड़क जाती है और कहती है, लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा जाना नहीं चाहते हो। यांग जू की बात सुन करके किन्नान को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपना ऑरा प्रेशर वहाँ पे रिलीज करने लगता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ फाइट करना चाहती हो तो वही सही, मगर मैंने यहाँ पे जूनर को जो कहा है कि अपने अपोनेंट के से फाइट करने से पहले उसकी कल्टीवेशन लेवल को तो जान लो। ये सुन करके वो तीनों की तीनों लड़कियां फ्रीज हो जाती हैं और डर के चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। तभी किन्नान वहीं पे नहीं रुकता है, वो अपनी 7 स्टार डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो सातों की सातों स्वॉर्ड लड़कियों की जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। और किन्नान उन लोग को डराने के लिए आसपास के सारी चीज़ों को फ्रीज करने लगता है, जिसे देख करके वो लड़कियां वहाँ पे कांपने लगती हैं। यांग जू किन्नान से कहती है कि हमारा 7 वुमेन सेक्ट पास में ही है, जो कि अगर तुमने हमें यहाँ पे कुछ भी किया तो हमारे सीनियर एल्डर्स आकर के तुम्हारी जान ले लेंगे। तभी किन्नान कहता है कि पता नहीं कौन तुम जैसे घटिया लोगों को अपने सेक्ट में शामिल करता, और रही बात तुम लोगों को जान से मारने की, तुम लोग इतनी भी वर्दी नहीं होगी, तुम लोग मेरे हाथों मरो, तुम जैसे घटिया लोगों को मैं तो मुंह भी नहीं लगाता हूँ। ये कह करके वो अपनी 7 स्वॉर्ड्स अपने स्पेस रिंग में रख लेता है और उन सारी लड़कियों से कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तियानजिन फ्लावर के सिर्फ 1000 पीस को ले जाने वाला था और जूनर के लिए कुछ पीसेस को छोड़ने वाला था, बट मैं अब यहाँ से सारे के सारे फ्लावर्स को ले जाने वाला हूँ। ये कह करके वो सारे फ्लावर्स को ले करके वहाँ से काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है और किन्नान वहाँ से काफ़ी दूर भी निकल चुका होता है, मगर किन्नान का और प्रेशर उन लोगों को अभी भी फील हो रहा होता है की वजह से यांग जू के पीछे खड़ी हुई लड़कियाँ वहाँ पे चक्कर खा करके गिर जाती हैं और उनके साथ मोह मोह हो जाता है। ये सब देख करके यांग जू किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती है और कहती है कि किन्नान, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी और अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर के रहूँगी। तभी वो जूनर की तरफ मुड़ती है और कहती है कि जूनर, आज पहली बार तुम्हारी बड़ी बहन को इतना ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा, वो भी तुम्हारी वजह से। यहाँ पे बेचारी जूनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तभी यांग जू जूनर से कहती है कि अगर तुमने उस लड़की के साथ मिल करके हम सब के खिलाफ कोई और प्लान बनाया है तो हमें बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कह करके वो तुरंत जूनर को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, मगर तभी वहाँ पे किन्नान उसे ही एक लकड़ी को फेंक देता है जो कि जूनर और यांग जू के बीच से गुजरती है। ये देख करके जूनर अपने मन में कहती है कि ब्रदर यहाँ से चले गए हैं, मगर अभी भी वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यांग जू की हवा टाइट हो जाती है कि किन्नान चिल्ला के कहता है, अगर जूनर को एक भी थप्पड़ पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तभी किन्नान वहाँ से चला जाता है और वो कुछ देर आगे बढ़ता ही है। तभी वो आसमान में देखता है कि कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। इन्हें देख करके वो वहीं रुक जाता है। तभी किन्नान के पीछे जुआन और शेन वो दोनों ही आ जाते हैं। तभी जुआन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो दो लोग फाइट कर रहे हैं वो ज़रूर मास्टर लेवल पे होंगे और वो लोग ज़रूर कोई एल्डर होंगे जो कि किसी एलेक्सर या किसी डिवाइन फ्लावर के लिए लड़ रहे होंगे। तभी शेन कहता है कि ऐसी हरकतें तो सिर्फ एक ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसको ही सबसे ज़्यादा ट्रेजर की भूख है। ये बात सुन करके जुआन शेन से कहता है कि आखिर कौन। तभी शेन कहता है, तो मुझे तो लगता है कि एल्डर मियाओ मियाओ होंगी। तभी शेन कहता है कि किन्नान मेरे भाई तुम क्या कहते हो, ये वही होंगी ना एल्डर मियाओ मियाओ। तभी किन्नान कहता है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और भूल करके भी प्रिंसेस मियाओ मियाओ से ये मत पूछ लेना कि वो वहाँ पे उस एल्डर से फाइट कर रही थी या नहीं, वरना वो तुम्हें भी कूटेंगी और मुझे भी कूटेंगी। खौफ देख रहे हो भाई किन्नान के दिल। इधर 3 डिसेबल समुद्र के किनारे खड़े होकर के आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज मैंने 2 एल्डर को आसमान में फाइट करते हुए देखा है जो कि ज़रूर मास्टर लेवल पे होंगे और उनकी पावर का तो कोई जवाब ही नहीं था। और तभी उनमें से एक की नज़र सीधा किन्नान के ग्रुप पे पड़ती है और वो कहता है कि वो देखो वहाँ पे इतने सारे डिसाइबल, वो भी एक सेक्ट के। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं और वहाँ पे देखो वो टोटल 4 लोग हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी किन्नान और उसकी टीम एल्डर तियान के साथ उस समुद्र के किनारे जा रही होती है और तभी शेन एल्डर तियांग से कहता है कि एल्डर, तीनों डिसाइबल की कल्टीवेशन लेवल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है। आखिर ये लोग कैसे सेलेक्ट हो गए होंगे वो युआन पवेलियन में आने के लिए। ही सेम डाउट किन्नान, जुआंग
और होंग लोंग को भी होता है। तभी एल्डर तियांग वहाँ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लोगों के सेक्ट में जरूर 3 डिसाइबल सेलेक्ट हुए होंगे, मगर उनकी कल्टीवेशन लेवल जियान तियान रेलम पे पहुंच चुकी होगी, जिसकी वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो लोग यहाँ पे आ सके और वो युआन पवेलियन में शामिल हो सके। इसलिए उन लोगों ने काफ़ी बड़े अमाउंट में अपनी प्लेस को बेच करके इन रईसज़ादों को यहाँ पे भेज दिया है। बस और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये सुन कर के किन्नान और उसकी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि एल्डर, क्या ऐसा भी हो सकता है? तभी एल्डर तियान कहते हैं कि हाँ, और तभी एल्डर तियान एक तरफ देखने लगते हैं जहाँ पे वो युआन पवेलियन का डोर ओपन होने वाला था और ज़मीन से एक बहुत बड़ा पगोडा बाहर निकल रहा होता है, जिसे देख करके सारे के सारे डिसाइबल कहते हैं कि वो देखो, वो युआन पवेलियन का डोर ओपन होने वाला है, यहाँ से हम लोग अब वो युआन पवेलियन के अंदर जा सकते हैं। और तभी सबको यहाँ पे पता चल जाता है कि वो युआन पवेलियन का डोर अब अपीयर होने वाला है, जिसकी वजह से वहाँ पे सारे के सारे सेक्ट के जितने भी सेलेक्टेड डिसाइबल थे वहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सब के सब उस वो युआन पवेलियन के डोर को देख रहे होते हैं। वो डोर वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा होता है। जब सबकी नज़र उस पगोडा पे पड़ती है तभी वो लोग देखते हैं कि उस पगोडा के चारों तरफ एक छोटे छोटे पगोडा हैं, जो कि उस बड़े से पगोडा गेट को स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तभी एल्डर तियांग कहते हैं कि यही हमारा वो युआन पवेलियन का एंट्रेंस गेट है, इसके ही ज़रिए हम लोग वो युआन पवेलियन के अंदर जा सकते हैं। यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।